वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि केसीआर की हुकूमत में किसी भी मस्जिद की शहादत नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 2014 से अब तक मसाजिद की शहादत के इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए कहा कि केसीआर की तरह मुल्क में कोई भी सेकुलर कायद नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मस्जिद हो या मंदिर, उसको डेवलप करते हैं, उसको मुनहदम नहीं कराते। कांग्रेस के दौर में एयरपोर्ट की तोसी के मौके पर मस्जिद को शहीद किया गया, मगर बीआरएस दौर में एक भी मस्जिद की शहादत नहीं हुई। और इस एखाना मस्जिद के जो मुतवल्ली साहब है ना, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। तुम कैसा इस मस्जिद के मायजे में पैसे ले सकते हैं, कैसा परमिशन दे सकते हैं। डेफिनेटली सीएम साहब ने बहुत गुस्सा किया उस वक्त कमिश्नर साहब को, और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको हल करना चाह रहे थे, मगर ज़रूर हल कर देंगे। जैसा ब्रिज के कॉलम उठ जाएंगे, ब्रिज पड़ने के बाद जब फिनिशिंग आएगी, हम अच्छी सी मस्जिद बनाकर वहाँ के अंबरपेट के मुस्लिम भाइयों को ज़रूर देंगे, ये हमारा वायदा है। और एक है मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद। ये मस्जिद ख्वाजा महमूद जो है, एक लेआउट किया गया था। हमारे मीडिया के भाई भी जानते हैं, जब लेआउट करने पर जो हिस्से पे, जो ओनर के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा जो है 33% जो है ओपन स्पेस छोड़ा जाता है ताकि पार्क बनाया जाए। वहां पर रोड के अलावा ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा लोग अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खोलते। वो खोलने के बाद क्या हुआ, वो लेआउट होने के बाद जो जमीन ओपन प्लेस थी, वहां पर एक शख्स ने थोड़ा सा शेड डाल दिया था। डालने के बाद अब जब रेवेन्यू वाले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फौरन उसमें तो नमाज शुरू कर दिया था। अब लोग एक एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, मगर हमने क्या किया, मैं खुद कमिश्नर हमारे कलेक्टर से बात किया हूँ, वहाँ के जो आरडीओ साहब से बात किया हूँ, और वहाँ पर कौन, राजेंद्र नगर एमएलए साहब और हमारे वहाँ के कारपोरेटर साहब, जो काउंसलर है ना जहांगीर साहब बहुत इसमें जुस्तजू लिए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ एमएलए साहब को। एमएलए साहब जाकर कुर्सी डाल के बैठ के वहां जो है, वो जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इलीगल बनाया गया था, 2 शटर्स बनाए गए थे, वो तोड़ने की कोशिश की थी, थोड़ा डैमेज हुआ था, मगर राजेंद्र नगर एमएलए साहब प्रकाश गौड़ साहब खुद वहां पर जाके बैठ के वो मस्जिद बनाए, और मस्जिद में बाज़ाब्ता 5 वक्त की नमाज हो रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने तुक्कुगुड़ा में क्या बात कही, अवाम इससे वाकिफ नहीं है। उन्होंने अलमासगुड़े में बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के लिए मोदी ने कुछ भी नहीं किया है। तेलंगाना के लिए ITR को मनसूख कर दिया गया। उन्होंने साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कल शाम सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा करते हुए वहां तलबा से मुलाकात की। उन्होंने प्रवलिका की खुदकुशी की तफसीलात हासिल की। राहुल गांधी ने इस मौके पर तलबा से मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए होने वाले अखराजात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इख्तिदार में आते ही 2 लाख मुलाजिमतों पर भर्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आदम
मेजर मेजर बीआरएस के हल्का असम्बली सनत नगर के उम्मीदवार तत्सानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि बीआरएस की हुकूमत बनने के बाद पार्क्स की तरक्की पर तवज्जो दी गई। उन्होंने सनत नगर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पद्माराव नगर पार्क में चहलकदमी करने वाले अफराद से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के बाद हर कोई सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हो गया है। हुकूमत ने पार्क्स की तरक्की को अपनी तरजीह में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि पार्क्स में आने वाले अफराद की बेहतरी और उनकी सहूलतों के लिए इक़दाम किए गए हैं। कई पार्क्स में ओपन जिम्स भी कायम किए गए हैं। बीजेपी कायद ईटाला राजेंद्र ने गजवेल असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कमलाबाद गांव में राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। राय दहिंदों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। ईटाला राजेंद्र ने कहा कि यहाँ के अवाम उनके ख़ानदान की तरह हैं। ఒకటో హామీ మీకు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఫ్రీ, గ్యాస్ సిలిండర్లు ఫ్రీ. రెండో మాట మీకు 10 లక్షల రూపాయల వరకు వైద్యం ఫ్రీ. రెండో మాట. మూడో మాట మీ ఇళ్ళల్లో ముసలోళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరి పెన్షన్ ఫ్రీ. నాలుగో మాట వెంటనే రేషన్ కార్డులు. ఐదో మాట మీరు వడ్లు పండిస్తారు కాబట్టి వడ్లు పండిస్తే ఇప్పుడున్న 2160 రూపాయల క్వింటల్ కదా 3100 రూపాయలకు వడ్లు కొనిచ్చే బాధ్యత నాది. మీకు కావాల్సినవి ఉన్నాయి. ఇక మీ సొంతం ఒకటో పెద్దమ్మ గుడిగా అడుగుతారు, మీరు ఒకటో కమ్యూనిటీ అని అడుగుతారు. కలిసి మనం అధికారం వచ్చినాక చేసుకుందాం. మీరు మాత్రం ఇలా 25వ తారీఖు 30వ తారీఖు ఇంకా 5 రోజులు లేదు. 3 రోజులు నా కోసం కేటాయించి పూల్లో పోకుండా ఊళ్ళో పడిపోయి మా సార్ వచ్చింది బిడ్డ మాకు ఓటే కమలం పువ్వు గుర్తుకని చెప్పి కమలాబాద్ నుంచి వచ్చినామని చెప్పి చెప్పాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली हलके के चिंतल बस्ती इलाके में पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मजलिस उम्मीदवार माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अफराद के साथ जय भीम और जय मीम के नारे भी लगाए। जुबली हिल्स के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीआरएस से कांग्रेस में शामिल कायदीन से मुलाकात की, जिन्होंने वादा किया कि वो इस हल्के की तरक्की को यकीनी बनाने और कांग्रेस की कामयाबी के लिए काम करेंगे। अजहरुद्दीन ने इन तमाम का कांग्रेस में खैर मकदम किया। तो अब देखिए अभी थोड़े और ज़्यादा लोग तंग आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए जाओ ना। अब सिर्फ फाइट नहीं, ये क्या है, ये मुद्दा क्या है जो पीछे जो थे पहले जो पीछे की लीडर है क्या नाम लियाकत तिरुपति, ये लोग पूरा कब्जा करे, इन लोग के लोग इन लोग कब्जा करे, फिर बोल रहे कि कब्जा करने के बाद फिर देते बोल रहे। ये कौन सा नियम है? बेकार नियम है एकदम। इन लोग कब्जा करे, इन लोग अंदर जाना चाहिए पहले। ये लोग कब्जा कैसे कर सकते हैं? कब्रिस्तान की जगह है। अब वहाँ पे आप बोले काम करो बोले तो काम नहीं कर रहे, बट फ्लैटा बनने के लिए बराबर ला रहे हैं, घुस रहे हैं, हर चीज़ सामान आ रहा है। कब्रिस्तान बनाने के लिए सामान नहीं आ रहा था। ये लोग दो लोग मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, लियाकत तिरुपति और कोई नाम बोल रहे थे ना, कौन है? तीन लोग मिलके पूरे अपने एमएलए साहब भी उसका हाथ है उनका पूरा। क्या करें उन्हें 10 साल में कुछ किया नहीं, अभी बड़ी बड़ी बातें करें। अब आने के बाद पूरा बनाएंगे, जो भी गलत काम है उसको सही करेंगे। जितने भी इलीगल मतलब जो भी है 100% इलीगल रहेगा वो इलीगल बनाएंगे ना, 100%। क्यों नहीं करेंगे बताइए? लोगों का जगह है, लोग रहने की जगह है,
हम अम्मा कारपोरेटर थे, मुख्तार भाई पूरा वो कब्रिस्तान का पूरा हिफाजत करते थे। पूरा उन्होंने पूरा कंप्लेंट दिए, कलेक्टर को कंप्लेंट दिए, ऊपर पूरा घरा बन रहे, पूरा घरा बन के पूरा कब्रिस्तान को पूरा कब्जा कर रहे बोल के कंप्लेंट दिए। उन्होंने वो टाइम पे कुछ भी एक्शन नहीं लिए, उसको पूरा बेच लिया, तिरुपति पूरा बेच लिए पूरा। उसको लियाकत भी सपोर्ट करे, जो पुराना कांग्रेस पार्टी का कुछ MLA थे ना पूरा, उन्होंने भी सपोर्ट करे उसको कब्रिस्तान को। अब ऑक्युपाई करने वाला BRS पार्टी में, अब खुद का BRS पार्टी में कहाँ से दिलाते उन्होंने? मागंटी गोपीनाथ कहाँ से दिलाता वो लैंड को? में आप 1000 रुपये जिताइए, हम लोग देखते हैं महीना पूरा ओपन लैंड कहाँ है, देख के गवर्नमेंट से बात करके कंपलसरी दिलाते हैं 1000 रुपये। गवर्नमेंट की BC लीडर R कृष्णैया ने कहा है कि BC बिल पार्लियामेंट में पेश करने पर मोदी का नाम तारीख में दर्ज हो जाएगा। शख्सी मफादात से बढ़कर कौमी मफादात अजीज हैं। उन्होंने कहा कि जब ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया तो फिर BC बिल पेश करने पर क्या एतराज़ हो सकता है। उन्होंने BC बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए 13 और 14 दिसंबर को चलो दिल्ली प्रोग्राम का ऐलान किया। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने कहा है कि तेलंगाना में डबल इंजन की हुकूमत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने BC तबके को अहमियत दी है और BC लीडर को ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। उन्होंने तांडुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक के जज्बे के साथ रियासत तेलंगाना तश्कील दी गई थी, ताहम अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्मरानी की जा रही है। खैरताबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार विजया रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के दौर में खवातीन की सलामती को यकीनी बनाया गया। उन्होंने बंजारा हिल्स डिवीज़न में घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, खवातीन के लिए शुरू करदा फलाही काम नुमाया रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन रियासतों में कांग्रेस की जानिब से खवातीन की सलामती को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि उन्हें वोट देते हुए उन्हें कामयाब बनाएं। एलबी नगर हल्के में असातिज़ा ने एहतजाज किया। इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाने से पहले पोस्टल बैलेट न मिलने पर उन्होंने एहतजाज किया। तीसरे मरहले की ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के बावजूद उन्हें पोस्टल बैलेट नहीं मिला। उन्होंने हुकूमत पर इस सिलसिले में शुबहात का इजहार किया और कहा कि उन्हें वोट का हक न देने पर इलेक्शन ड्यूटी का बाइकआउट किया जाएगा। मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी MLC ने हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की तायद में ग्रुप मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर शुरका ने उन्हें मुंतखब करने की ख्वाहिश की। इमाम जुमा मस्जिद अहले बैत आसिफ नगर ने मजलिस को मुस्तहकम करने और माजिद हुसैन के हक़ में वोट का इस्तेमाल करने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। कोची में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान भगदड़ के वाक़े में 4 तलबा हलाक हो गए। इस वाक़े में 55 दीगर तलबा भी शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या कोचीन यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान पेश आया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।